हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान बीते 18 दिन से सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कोरोना के खतरे और गिरते पारे के बीच देश के अन्नदाता सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर लगातार विरोध कर रहे किसानों का अनशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसान स्टेज पर ही अनशन पर बैठे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा की हर जत्थेबंदी से एक किसान अनशन पर बैठा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शाम 5 बजे तक किसान अनशन पर रहेंगे और जिला मुख्यालयों पर भी धरने और प्रदर्शन करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसान सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली में भी सिंघू, टीकरी, गाजीपुर सीमा पर किसानों का धरना जारी है। किसानों की ओर से सड़कों को जाम किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के घेराव का भी प्लान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की देश भर में भूख हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में अटोहा चौक NH-19 पर 12 दिनों से चल रहे किसानों के धरने के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि किसान जिला और लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। साथ ही ज्ञापन में किसान कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने की मांग करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के समक्ष किसान एक दिन का धरना प्रदर्शन और उपवास रखेंगे। किसान आंदोलन को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने वकीलों ने किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। बता दें कि वकील जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसको लेकर लघु सचिवालय के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान भूख हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास करें। उन्होंने कहा कि प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए, अंत में किसानों की अवश्य जीत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपवास रखने की बात पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी के नेता पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर APMC कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। जींद में किसानों और खापों की ओर से DC ऑफिसों के घेराव की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई है और बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल के 1000 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले के सभी गजेटेड ऑफिसर भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। किसान आंदोलन और बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर RAF, उसके बाद ITBP और उसके बाद CRPF की टुकड़ी लगाई गई है। इसके साथ में ही दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने भी मेडल लौटाने का फैसला लिया। दरअसल साबका सैनिक संघर्ष समिति ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन दिया है और मेडल लौटाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि किसान के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने की उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, तीनों कानून रद्द किए जाने चाहिए। बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 ने किसानों के लिए भंडारा लगाया। बता दें, दलाल खाप का हर गांव एक एक दिन किसानों के लिए भंडारा लगा रहा है।
दलाल खाप का कहना है कि वो किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। इस दौरान खाप प्रधान ने कहा कि किसानों के लिए भंडारा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के पास जाकर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाद्य सामग्री वो बांट रहे हैं। वहीं खाप पंचायत ने सरकार से जल्द किसानों की बात मानने की अपील की और कहा कि अगर जल्द बात नहीं बनती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ अपना घर बार छोड़कर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बातचीत करने की बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी तो कभी षड्यंत्रकारी कहती है। सरकार ने 2014 में किसानों से वायदा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी की बजाय किसानों की आमदनी कम हुई है। इस दौरान उन्होंने अपील की है कि किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के बरोदा गांव के रहने वाले 32 साल के किसान अजय की ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। बता दें कि अजय ही अपने परिवार में एक लौता कमाने वाला था और वहीं रविवार को निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बरोदा गांव पहुंचकर किसान के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक किसान के परिवार को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। इसके अलावा बलराज कुंडू ने उनकी तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई के खर्च का जिम्मा उठाया और कहा कि किसान अजय का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान बलराज कुंडू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं। किसानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हरियाणा पंजाब के भाईचारे को खराब किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी काडा को माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकाडा के रूप में पुनर्गठित करने का फैसला लिया है। ये फैसला रविवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान लिया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इस फैसले का मुख्य लक्ष्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न नहरों पर वाटर कोर्स के कार्यों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करते समय पानी की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभों के बारे में बताया जाए ताकि किसानों को जल संरक्षण के लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 20 वार्डों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए पंचकुला से सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने पंचकुला के सभी 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वार्ड 1 से कुलजीत बेजच, वार्ड 2 से अमन दत्त और वार्ड 3 से भावना गुप्ता और वार्ड 4 से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया गया। जननायक जनता पार्टी ने निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 3 नगर निगम के 13 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनमें सोनीपत वार्ड 5 से रविंदर भैया, वार्ड 6 से ममता सैनी और पंचकुला की बात करें तो पंचकुला वार्ड 9 से राजेश कुमार, वार्ड 4 से सुशील गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ अंबाला वार्ड 10 से सुखजीत सिंह और वार्ड 11 से गीता रानी को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 990 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 275, फरीदाबाद से 177 नए केस सामने आए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से 92 और सोनीपत से 70 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 2717 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में कुल 2,52,392 केस और वहीं एक दिन में 1,426 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही कुल 2,39,000 कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को अब खोला जा रहा है। इसके तहत आज कालावली में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाया गया, लेकिन स्कूलों में सरकार की ओर से दिए गए कोविड दिशा निर्देशों का पालन होता कहीं भी नजर नहीं आया। यहां छात्र तो स्कूल में नहीं मिले, लेकिन स्कूल का स्टाफ यहां पहुंच चुका था।
इस दौरान कहीं से भी ये नहीं लगा कि स्कूल में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। यहां ट्रेनिंग के लिए आए अध्यापकों ने भी कोविड नियमों को पीछे छोड़ दिया। कहीं ऐसे टीचर हरियाणा न्यूज के कैमरे में भी कैद हो गए जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। पिछले दिनों सरकारी स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर सरकार के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया गया क्योंकि कोरोना के चलते बोर्ड की पढ़ाई काफी बाधित हो रही थी। इसी के चलते सरकार ने कदम उठाए कि जहां कोरोना की हिदायत के अनुसार स्कूलों में आने वाले सभी छात्रों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने के आदेश दिए गए थे। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत स्कूली छात्र पालन करते हुए नजर आए और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उन्हें स्कूलों में एंट्री दी गई। सोनीपत के गांव शहजादपुर में टीचिंग स्टाफ भी कोरोना के नियमों की पालना करते हुए नजर आए। सभी टीचर लंबी लाइन बनाकर बारी बारी से थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरे और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर कर कक्षाओं की ओर आगे बढ़े। प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन गुहला चीका में पहले दिन कोई भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचा। दूसरे स्कूल प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा। बता दें कि छात्रों को कोरोना टेस्ट और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं। 21 तारीख से 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद आज से प्रदेश के स्कूल खुल गए हैं। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के अंदर छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही कक्षाओं में बैठाया जाएगा और स्कूल में आने वाले तमाम छात्रों के हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे और उनका तापमान भी जांचा गया। और यहां स्कूल में आने वाले स्टाफ को भी कोविड नियमों के तहत उनका तापमान जांचा गया। उन्होंने कहा कि पहला दिन है इसीलिए कुछ बच्चे नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में सभी बच्चे स्कूलों में आएंगे। वहीं 21 तारीख को 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के छात्रों को भी स्कूल में बुलाया जाएगा। टोहाना में बेघर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा खुद बदहाली की कगार पर है। रैन बसेरे की ये हालत विभाग की लापरवाही के चलते है। रैन बसेरे से जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो रैन बसेरे की हालत इतनी खराब है कि यहीं से अंदर रहना जोखिम भरा काम है। मरम्मत की कमी के चलते रैन बसेरे के छत के सरिये भी दिखाई देने लगे हैं। यहां तक कि रैन बसेरे में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था ना के बराबर है। आपको बता दें कि इस रैन बसेरे का पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद यहां की सुविधाओं में सुधार किया गया था, लेकिन अब वो सुविधाएं नदारद हैं। भवानीखेड़ा के नए वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गली में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी शिकायतें और समाधान की गुहार शहर वासियों ने स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। गली में जलभराव होने से राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आसपास के घरों में भी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ। शहरवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 12 में बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे के पास मुख्य गली में जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। गली में जलभराव होने से आसपास के मकानों में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। अंबाला के उड़गुड़िया नाले के पुनर्निर्माण के दौरान कई दुकानों की दीवार गिर गई, जिसके चलते कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। रात के वक्त ये हादसा हुआ। जब सुबह दुकानदारों को इसकी जानकारी मिली तो वे एकजुट हुए और उन्होंने इसके नुकसान को लेकर नगर परिषद के ठेकेदार और अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया। दुकानदारों की माने तो उन्होंने पहले ही इस अनहोनी की आशंका के बारे में ठेकेदार को अवगत करा दिया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें परिषद दोबारा दुकानों का निर्माण करवा कर दे।
फतेहाबाद के गांव काजलखेड़ी के सरकारी स्कूल में रविवार को अज्ञात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान मौके पर शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट्स भी बरामद मिले। और बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर और अन्य सामान को बुरी तरह से यहां तोड़ा गया है। स्कूल के बरामदे में रखे गमलों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। पूरे मामले को लेकर सदर थाना एसएचओ का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिरसा की सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग जगहों से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। सीआईए के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर गांव माधो सिखाना क्षेत्र से कार सवार एक नशा तस्कर को काबू किया। उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं उन्होंने दूसरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ के उप निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान रानिया क्षेत्र से भी एक तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की। सिरसा के मंगाला गांव में नाबालिग से गैंगरेप और मर्डर का मामला सामने। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जान पहचान के युवकों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। घर वालों का यह भी कहना है कि सभी आरोपी चाय बनवाने के बहाने घर में घुसे थे, जिसके बाद पीड़िता को अपना निशाना बनाया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या और पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। सिरसा में कबाड़ की दुकान पर लगातार 5 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे चोर पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बता दें कि चोर छत से उतरकर दीवार में सुराग निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और दूसरे महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले भी 4 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको देखते दुकान में कैमरे लगाए गए थे, लेकिन चोर कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत लिखित में नहीं आई है और शिकायत आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।